श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय है कर्म योग अर्थात निष्काम कर्म का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म किए बिना जीवन संभव नहीं और सच्चा योग वही है जो अपने कर्तव्यों को ईश्वर को अर्पित करके किया जाए। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे माधव, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे भयंकर युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगाते हो? अर्जुन असमंजस में थे। क्या ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है या कर्म का? भगवान श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, हे पार्थ, संसार में कोई भी क्षण ऐसा नहीं जिसमें मनुष्य कर्म न करे। यहाँ तक कि शरीर को बनाए रखने के लिए भी कर्म आवश्यक है। यदि मैं भी कर्म न करूं तो लोक का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है। श्री कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, अपना कर्तव्य करते रहो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। जैसे सूर्य उदय और अस्त होता है लेकिन फल की इच्छा नहीं करता, वैसे ही कर्म करो पर फल ईश्वर को अर्पित करो। यही निष्काम कर्म है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करता है वैसे ही साधारण लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए राजाओं और योद्धाओं का कर्तव्य है कि वे धर्म के लिए कर्म करें। यदि वे अपने धर्म से विमुख हो जाएं तो समाज भी अधर्म में डूब जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीधा संदेश दिया, हे अर्जुन, क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म युद्ध करना है। यदि तू युद्ध से विमुख हुआ तो तेरा यश नष्ट होगा और तुझे अधर्म का दोष लगेगा। इसलिए मोह छोड़ और धर्म के लिए युद्ध कर। भगवान ने गीता का गूढ़ रहस्य बताया। मनुष्य को अपना हर कार्य ईश्वर के नाम पर करना चाहिए। ऐसे कर्म से बंधन नहीं होता। जो मनुष्य आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया। कर्तव्य का पालन ही धर्म है और निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मुक्ति का मार्ग है।